नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भूतां शरणं गच्छामि, धम्मां शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मां शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सार्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो संइथिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पच्छतं वेदितवो व्युतुः। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संग सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संग। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुष पूगल एष भगवतो सावक संग। आहुहेय पाहुहेय दक्षिणीय अंजलिकरणीय अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसं। साधु साधु। और पानी बॉटल पड़ी थी वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक भिक्षुपति पढ़ा रहे हैं। पहला भाग 8वां विवाह। दंडपाणि नाम का एक साहित्य था। यशोदा उनकी लड़की थी, अपने सौंदर्य और श्री के लिए प्रसिद्ध थी। देखो, बुद्ध की पत्नी का नाम भी यशोदा था, कृष्ण की माँ का नाम यशोदा था। ज्वाइंट किया, पात्र बहुत ज्वाइंट किया लेखकों ने। यशोदा अपने 16 वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणि को उनके विवाह की चिंता ने घेरा था। आजादी पहले लड़कियों की 12-13 साल में शादी हो जाती, 12 साल का नहीं कि धर्म में आए इनसे पहले शादी हो जाए। एक महिला ने लिखा है कि बहुत सी महिला शुगर के कारण कम उम्र में मर जाती थी शादी। इसके बाद अंग्रेज आए और आजादी के बाद 18 साल कानून। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। स्वयं राजा महाराजा जो बड़े लोग थे वो अपनी लड़कियों की शादी स्वयं से करते। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण आया। युवा लड़का पड़ोसी राज्य में था तो इनके लिए भी निमंत्रण आया कि तुम इस स्वयंवर में हाजिर हो। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। तो पहले 15-16 साल में शादियां कर देते थे इस देश में। उन्होंने उसे स्वयं में जाने और यशोदा का पाणी ग्रहण करने को कहा। अपने माता पिता का कहना इसने माना। पाणी ग्रहण संस्कार हिंदू में आग से संस्कार होता है। आग होती ना, 3-7 फेरे लिए जाते हैं। बुद्धिज्म में पाणी ग्रहण संस्कार यानी
जल की साक्ष्य से वो शादी कही जाती है। और प्राणीगण संस्कार भिक्षु करवा सकता है, उपासक नहीं कर सकता। भिक्षु हाजिर होता है तो जल लेकर प्राणीगण का सूत्र बोलता है, तो इस प्राणी की साक्ष्य उपद्रव में होता है, तो इसको प्राणीगण संस्कार कहा जाता है। मंडल परिणय में प्राणीगण संस्कार होता है, लग्नों में फेरे होते हैं, 7 फेरे। फेरे में और इसमें फर्क है, वो 8 से होते हैं। ये जल की साक्षी होती है, क्योंकि जीवन जल का है। आगत तरुणों में से यशोदा ने सिद्धार्थ को ही चुना। बहुत से युवान आए थे, लेकिन अपनी उम्र का ही सिद्धार्थ था, तो कोई बहू का कोई गुण बाकी होगा, इसलिए ऐसा होगा, वरना कैसे होता। दंडपाणि बहुत प्रसन्न नहीं था। उसे उन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सफलता का संदेह था, क्योंकि सिद्धार्थ का जीवन सन्यासी जैसा था, और इनके एक आगाही थी कि संसार में रहेगा तो राजा बनेगा, संसार छोड़ेगा तो सन्यासी बनेगा। तो बहुत से मुनियों ने कहा ये सन्यासी बनेगा, इसलिए इनका पिता चिंतित हुए, अरे इनको क्या पसंद किया, ये तो सन्यासी बनने वाला, मेरी बेटी आधुरी ले जाएगी। उसे लगता था कि सिद्धार्थ तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है, उसे तो एकांत प्रिय है, वह एक अच्छा सदगुरु कैसे बन सकता है। क्योंकि इनकी जो आगाही थी, इनके पिता को मालूम था, इसलिए इनका पिता भी डर रहे थे कि मेरी लड़की का जीवन अच्छी तरह नहीं चल सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह न करना चाहती थी। इसने मनोमन अपना पति बना लिया, इससे मैं शादी करूंगा, बाकी मेरे सब भाई हैं, मैं दूसरे से कभी शादी नहीं करूंगा, ऐसा यशोदा ने अपना मन बना लिया। उसे अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति तो अच्छा समझना कोई अपराध है? क्या साधु संत की संगति नहीं कर सकते? क्या बुराई है इसमें? यशोदा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोदा की माँ तो जब मालूम हुआ कि यशोदा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना नहीं चाहती, उसने दंडपाणि से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणि राजी हो गया। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि मैं शादी करूंगी तो सिद्धार्थ से, जो भी है वो मेरा पूर्व कर्म के कारण मैं उससे ही शादी करूंगा, दूसरे मुझे शादी नहीं करनी है माँ। दूसरे मेरे भाई अगर तुम मुझे शादी कराओगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगी, मैं शादी करूंगी तो सिद्धार्थ से। जब इनका ऐसा डर संकट देखा इसने मारे, तो इसने राजा को कहा कि जाने दो, जो इनका कर्म में लिखा है वो होगा, वो मना कर रहे तो वहां शादी कर दो। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उसे लगता था कि उनका अपमान हो गया। जो दूसरे प्रतिद्वंदी राजा आए थे, राजा के लड़के आए थे, इनको हुआ कि हमारा अपमान हो गया। इन लोगों को अपमान लगा कि सीधा वरमाला सीधी इनको पसंद करती पहनती, दूसरों को देखा भी नहीं। लेकिन इसमें भी निशान था, तीर का, जो मछली का निशान आता है, ये सीधा निशान ताक देता है, वही अर्जुन में लगा। इसमें भी ये परंपरा थी। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोदा को चाहिए था कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। तो सब राजकुमार बोलते रहे कि राजन, तुम्हारी लड़की ने किसी की कोई परीक्षा नहीं ली, सीधा ये फूलमाला पहना दी, इनको पसंद कर दिया, देखते ही ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। एक दूसरे राजकुमारों ने राजा से ऐसा कहा। कुछ समय तो वह चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणि यशोदा को गौतम का चुनाव ही न देगा, उनका उद्देश्य ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणि असफल रहा है, उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी चाहिए, दंडपाणि को स्वीकार करना। सब राजकुमार इकट्ठे हुए, ऐसे शादी तुम्हारी लड़की की नहीं होगी, स्वयंवर है, जो मत्स्यभेद करना है वो होना चाहिए। अगर सिद्धार्थ नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, तो शादी करेगा, वो कहेगा वो नहीं चलेगा, सीधा पसंद नहीं चलेगा। पहले तो सिद्धार्थ इनके लिए तैयार न था, लेकिन उसके साथी छंदक ने उसे समझाया
कि यदि वह अस्वीकार करेगा तो ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए बड़ी लज्जा की बात है। तुम यशोधरा को पसंद कर चुके हो, तुम शरण में आए हो, तुम भी राजी हो, तुम ये नहीं करोगे तो शादी चली जाएगी, कुटुंब का अपमान होगा और तुम्हें निशाना ताकना तो आता है और वो मछली तो मरी हुई है, जिंदा मछली है नहीं, जिंदा है मारना है तो ठीक है, मरी हुई मछली रखी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उस परीक्षण से सम्मिलित होना स्वीकार कर दिया। ठीक है, मैं सम्मिलित हो जाता। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया, दरेक ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी। बहुत से राजा आए, मछली चढ़ने लगे, जल में देखना था, ऊपर चक्कर फग रहा था, मछली थी और ये मछली विधनी थी। किंतु उनका लक्ष्य वेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। जब सिद्धार्थ ने जल में देखा, अपनी गणना रखी और बाण करा और लक्ष्य हो गया। बहुत से राजा लक्ष्य नहीं कर सके, सिद्धार्थ ने कर दिया। इसके बाद विवाह हुआ। सुदर्शन और दंडपाणी दोनों बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोदा और महाप्रजाति भी बड़ी पसंद हुई। अच्छा हुआ, शादी कर लेगा, बाल बच्चे हो जाएगा तो ये राजा बनेगा, सन्यासी बनेगा भी, माता पिता खुश हो। उनके इनके आगम था ना कि संसार में रहेगा तो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और गुरु त्याग करेगा तो सन्यासी बनेगा, तो धर्म का आविष्कार करेगा। तो सुदोधन और इनकी पत्नी राजी हो गए कि अच्छा हुआ, इसने शादी बना ली। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम राहुल रख गया। देखो, एक पुत्र भी हो गया तो राजा और राजी हो गया। अभी तो बंधन आ गया, पत्नी बचेगा तो अभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, ऐसा सुदोधन राजा को लगा। नौवा, पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना। ये पहला भाग का 8वां मुद्दा खत्म हुआ। 9वां मुद्दा, राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी उन्हें सता रही। कभी कभी राजा को नींद में चली जाती थी, असित का आवाज आता था कि तेरा बेटा सन्यासी होगा और धर्म का आविष्कार करेगा। तो राजा रात को नींद में खड़ा होकर दुखी हो जाता। लेकिन मनोमन एक बच्चा हुआ, शादी हुई तो राजी था। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन में अच्छी तरह से बांध दिया है। इसने अपने राजा सुदोधन ने अपने अंगद व्यक्ति को बुलाया और कहा कि ये सन्यासी न बनने के लिए क्या करना। तो बोला कि महाराज, इनको काम भोगों में लिप्त करा दो। काम भोगों में लिप्त व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकलता। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुदोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए। 3 ऋतु के 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और तीसरा शीत यानी ठंडे के ऋतु में रहने के लिए। गर्म ऋतु, वर्षा ऋतु और ठंडी की ऋतु में 3 महल बनवाया। वहाँ बहुत सी दास दासियां दी, काम भोगों लेके बहुत महिलाएं दी। बाबा साहब वर्णन करते हैं बुद्ध उनका धर्म में, फिर भी वो काम भोग में सिद्धार्थ कर चुका था। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुदृढ़ किया, क्योंकि राजा था, पैसा तो बहुत था। हर महल के गिर्द एक एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूलों से लगे हुए पेड़ थे। अच्छा बगीचा भी बनाया था। सुंदर वातावरण हर महल में राजा ने बनाया कि इनका बेटा काम भोग में लिपटा रहे और सन्यासी न बने। उसने पुरोहित उदयन के परामर्श से उसके निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतपुरम की व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे सौंदर्य की कमी न हो। अंतपुरम, जहाँ बहुत सी महिला, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर उम्र की महिला होती है, सुंदर खूबसूरत, जो प्रलोभन दे सके, ऐसा करना चाहिए
इसे काम भोग से बाहर न निकले, इसमें फंसा। तो हर राजा में इस काल में राजपुरोहित होता था, ब्राह्मण होता था जो राजा को सलाह देता था। मंत्री के साथ एक पुरोहित भी रखा जाता था। तो धर्म के आगे से क्या करना है, राजा इनकी सलाह लेते थे, ऐसा उस वक्त था। सुयोधन ने तब उदयन को कहा कि वह उन षोडशियों को संकेत कर दे कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। राजा ने वो ब्राह्मण को कहा कि सब महिलाओं को बोल दो कि इनका दीप जिले और इस सन्यासी न बने, संसार में काम में पड़ा रहे और राजा बने, इसके लिए पिता की ख्वाहिश थी, तो उसने कह दिया। उदयन ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। महिलाओं को विधि बताई कि कैसे पुरुष को मुट्ठी में रखा जाता है। अभी भी संसार में बहुत महिलाएं अपने पति को मुट्ठी में रखती होती है ना। कभी एक जगह में था, ज्योतिष के पास, मेरा मित्र था, ज्योतिष करता है, तो इनके घर में गया था गाँव। तो एक महिला आई, वही बोली मेरा पति मुट्ठी में रहे, ऐसा कुछ बात कर। तो मैं खड़ा था, तो इसने कहा अभी नहीं, कल आओ, आज मेहमान है। क्योंकि मैं था तो वो ज्योतिष नहीं कर सका, डरता था मुझसे। मैंने तो इसे कहा था कि भगवान ने मना की ये सम्यक जीविका में, ज्योतिष की जीविका सम्यक जीविका में नहीं आती, भोगना पड़ता है, नरकगामी होते हैं, मरने के बाद ऐसे लोगों को भोगना पड़ता है। उन्हें संबोधित करते उनसे कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष है, आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है, आप सब सुंदर है, आकर्षक है, आप सब अपने कौशल में कुशल है। उदयन ने कहा कि ऐसी कुशल यंग महिलाओं को बुलाया था जो काम भोगों का इशारा करके काम भोगों की बात करते, राजन को काम भोग में रखे, सिद्धार्थ को काम भोग में रखे। इनके लिए ऐसी महिलाएं रखी गई थी कि वो सन्यासी न बने। सिद्धार्थ, आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती है, तो काम जीत माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती है जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्रसया ही डुबा सकती है। तो जो अदृश्य देवता लोग है वह आपस में सबको बहुत सी स्टोरी आती है, ऋषि मुनि को लुभाने की जो पुरानी स्टोरियां आती है। तो ये महिला सब ऐसी थी, लुभाने में माहिर और काबिल, और ऐसी महिलाओं को ही राजन ने बुलाया था, उदयन ने, कि सिद्धार्थ को काम भोग में रखे और सिद्धार्थ संसार में रहे, सिद्धार्थ सन्यासी न बने। अपनी कला, अपने चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती है। उदय फूल छाटता है महिलाओं को कि भाई आप बहुत अच्छी हो और ऐसा ही काम करो, आपको इनका मेहनता भी मिलेगा। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल है कि आप सबके लिए कुमार को काम रूपी रज्जु से बांधकर अपने वश में कर लेना किसी तरह भी कठिन नहीं हो सकता। उदय वो सब गणिका महिलाओं को समझाता है। नवागत वधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम ले, आप सबको नहीं। उदय बात कर रहा है, निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन उससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है, यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पद भ्रष्ट कर दिया था और उन्हें अपने पैरों में लिपटा दिया था। वो तो ऋषि मुनि की स्टोरी हम जानते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं इस देश में अनेक संत महंत तो देवी देवता पैदा हुई, लेकिन किसी ने अस्पृश्य का भला नहीं किया, इसके लिए मुझे कानून बनाना पड़ा। तो बाबा साहब इन ऋषियों को भोगी कहते हैं, ऋषि नहीं कहते। जो काम भोग में लिप जाए वो ऋषि नहीं होते, ऋषि कभी काम भोग में नहीं पड़े, ब्रह्मचारी होते। और उस महान ज्ञानी प्रसिद्धि विश्वामित्र की तो धुतार जी का नाम भी अप्रसा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। पुराणों में यह आता है
कि विश्वामित्र, एक महिला ने उनको बंधन किया काम भोग में और संकल्प में बांध कर रखा। तो महिला में ये गुण होते हैं, ऐसा यहाँ उदय कहते हैं। इसी प्रकार से कि अनेक ऋषि मुनियों को स्त्री अपने रास्ते ले आई है। इस कुमार ने तो अभी तपस्या से प्रथम पहर में पैर ही रखा है, इनका तो कहना ही क्या। आप तपस्या जैसी महिला है, आप ऋषि मुनि को वश कर सकती है और बहुत से ऋषि मुनि वश में हुए हैं। ये तो सुकुमार है, इनको वश करने में तुम्हारा क्या जाएगा। 30 साल का लड़का है, 25 साल का लड़का है, तो आप इसको 30 साल से 29 साल में गुरु त्याग किया था, इससे पहले की बात है, तो आप इनको कर सकते हैं। जब ये ऐसा है तो तुम्हें वे धड़कन होकर प्रयास करो ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। क्या बोलते कि राज्य में जो सिद्धार्थ था, इनका एक आगाह था कि वो संसार छोड़कर सन्यासी बनेगा। ऋषि मुनि बोले थे, वो इनके पिता को माइंड में कह रहा था, इसलिए इन्हें अंतःपुरम बनाया, इंद्रत्व का महल बनाया और सिद्धार्थ को वो काम भोग में रहे। इसके लिए उदाई वो सब दास दासियों को समझा रहा था। सामान्य स्त्रियां सामने पुरुषों को वशीभूत करती है, किंतु धन्य है जो असाधारण मनुष्य को भी वशीभूत करती है। कि असाधारण मनुष्य को वशीभूत करना कठिन होता है, लेकिन यहाँ ये काम किया है और वो करेंगे। लेकिन ये महिलाओं ने बहुत बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वो सिद्धार्थ को वश में न कर सके। उदय ने बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन नहीं हुआ। आगे का समय पूरा हो गया है, 9:30 बज गए हैं। आधा घंटे होते हैं 9 से 9:30। कल पढ़ेंगे। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण मैंने समझाने का प्रयत्न किया। ऑनलाइन सुनने वाले, सामने सुनने वाले कोई लोगों को मेरी वाणी से कोई दुख लगा है तो मेरा कोई ऐसा आशय नहीं था, मैंने समझाने का प्रयत्न किया। फिर भी किसी को दुख लगा तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा कर। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाचेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाचेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाचेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब